Hello students, welcome to my YouTube channel Mathologic. So students, we have covered these 7 chapters in part 1, 2, 3, 4 and 5. So today in this video we are going to cover these two topics which are power set and universal set. So students, if you have not seen these parts, part 1 to 5, please go and watch them first. Let us start our new topic with power set. So the definition of power set says the collection of all subsets of a set A is called power set of A and it is represented by P of A, means power set of set A. Okay? तो डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक सेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, कलेक्शन जो होगा वो यहाँ पे वेल डिफाइंड होगा. तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट. अब ये कलेक्शन कैसा है? ये कलेक्शन सबसेट्स का है. जब हम सेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कलेक्शन में जो बात करते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स का. तो एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास सबसेट्स का कलेक्शन है. ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसेट्स के कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम. तो इस सबसेट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट. ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P ऑफ A से. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसीडर अ सेट A इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास एक सेट है A जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स. सो द कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू 3. अब यहां पे बात करते हैं हम एक ऐसे कलेक्शन की, यानी कि जिसके अंदर सबसेट्स होंगे. तो पहले हम इस सेट के सबसेट्स की बात कर सकते हैं कि इसके लिए कौन से पॉसिबल सेट सबसेट बनेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं A1 की. A1 क्या है? इसका एक सबसेट है. तो आपको बताया गया है कि जब हम सेट पढ़ रहे थे, दो हमारे पास सेट ऐसे होते हैं जो कि हर किसी सेट के सबसेट होते हैं. पहला था सेट इटसेल्फ, यानी कि A इसका एक सबसेट होगा, और दूसरा A2 विच इज फाई, यानी कि हम बात कर रहे हैं एम्प्टी सेट की. तो एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है. ओके, तो ये हमारे पास दो सेट यहाँ पे क्लियर हो गए. अब इसके बाद बाकी हमारे पास कौन से सेट बन सकते हैं उसके लिए हम चर्चा करते हैं. आगे देखिए, तो यू कैन सी हेयर देयर इज एलिमेंट 1, 2 and 3. There are 3 elements, so we can construct a set with only one element. See, A3 is equals to 1. तो मैंने यहाँ पे A3 एक सेट बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है, और ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं. तो यहाँ पे A3 इसका सबसेट होगा. क्लियर देख सकते हैं आप, जो A3 के अंदर एलिमेंट्स है वो A के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. दिस मीन्स A3 इज अ सबसेट ऑफ A. डन. Now come to A4. A4 is equals to, I can consider here 2 as the element of A4 and it is also a subset of A. A5, we can take 3 here. So we are done with the subsets type of in which there are only one element. Now we can construct A6 such that there are 2 elements of set A. तो यहाँ पे हमें A6 इस तरह से बनाना है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हों ए सेट के. तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 को मैं एक साथ लिख सकता हूँ. अब यहाँ पे 1,2 लिखूँ या फिर 2,1 लिखूँ, दोनों हमारे पास क्या है? सेम ही है. तो A7 हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 2 एलिमेंट के साथ में 2,3. मैंने आपकी बार 2 लिया और 3 लिया, तो 2 एलिमेंट कंसिडर करके मैंने A7 एक सबसेट बना दिया. इसके बाद A8 एक और बन सकता है जो कि इसमें आपके पास एलिमेंट होंगे 1,3. तो आप इसको 3,1 लिखें या फिर 1,3 लिखें, बात वही है, सेम. तो अब हमारे पास सारे सबसेट यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं. अब इसमें जो A2 सबसेट है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. ओके, और यहाँ पे A3, A4 और A5 3 ऐसे सबसेट हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, और A6, A7 और A8 ऐसे सबसेट है हमारे पास जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, और A1 जो है इसके अंदर 3 एलिमेंट है क्योंकि ये सेट के बराबर है. ओके, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे सबसेट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 8. यानी कि जब हमारे पास सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं. तो अगर मैं बात करूं पावर सेट ऑफ A की, तो वो क्या होगा? वो इन सबसेट्स का कलेक्शन होगा. तो आप चाहें इसको A1, A2, A3, A4, A5 सबको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे. A6,
A7, A8। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A। तो इसको हमने नाम दिया पावर सेट ऑफ A। आप चाहें तो आप इसको इस तरफ से लिख सकते हैं, बट ये बहुत लेंदी होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा 1, 2, 3, यानी कि सेट A इटसेल्फ, उसके बाद A2 जो आपका 5 है, A3 आपके पास सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 2, इस तरह से जो भी आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लास्ट तक 1, 3, इन सबको आप यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ A आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, देखिए किस तरह से। आई एम कंसिडरिंग अ सेट B विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। मैंने एक सेट B लिया आपकी बार, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो देयरफॉर द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट B इज इक्वल्स टू 1। इस सेट B की कार्डिनलिटी 1 है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके सबसेट्स की। तो सबसे पहले मैं B1 लिखता हूं। B1 क्या होगा, सेट इटसेल्फ यानी कि B, और ये जो B है सिंगलटन 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। ओके, नाउ कम टू B2। B2 इज इक्वल्स टू 5। तो हमने 0 एलिमेंट का सेट सबसेट बना दिया और एक एलिमेंट वाला भी सबसेट बना दिया। अब इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बन सकता इस सेट B का। सो यहां पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2। तो यहां पे जब हमारे पास किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट था तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, 2 आए। क्लियर है। अब इसके बाद मैं अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मैं यहां से कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं जिसको आप खुद भी देख सकेंगे। मैं अब की बार लेता हूं एक सेट C जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है। अब की बार हम A और B कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट C इज इक्वल्स टू 2। 2 एलिमेंट है इसके अंदर, तो कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी, 2 हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं C1, जो पहला इसका सबसेट होगा वो क्या होगा, वो C होगा खुद, यानी कि 1 और 2, ये A और B उसके अंदर आ गए। अब मैं C2 कंसीडर करता हूं जिस एम्प्टी सेट है, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से। एंड C3 इज इक्वल्स टू सिंगलटन A, एक एलिमेंट वाला, और C2 इज इक्वल्स टू B। तो यहां पे सिर्फ मैं एक एलिमेंट वाले 2 सेट कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। C4 इज इक्वल्स टू, तो C3 और C4 मेरे पास 2 ऐसे सबसेट हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। C1 के अंदर 2 एलिमेंट है क्योंकि C के बराबर है, और C2 के अंदर 0 एलिमेंट है। तो 0, 1, 2 हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 4। तो अब आप एक चीज देख सकते, तो यहां पे देखिए आप, जब मेरे पास किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट था तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, 2 थे। मैं इसको नोट करता हूं यहां से, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल्स टू 1। यहां पे मैं नंबर ऑफ सेट लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, तो इस 1 को हटा के यहां लिख देता हूं मैं। जब सेट के अंदर 1 एलिमेंट है, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। जब मेरे पास किसी भी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं जब मेरे पास किसी भी सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे हमारे पास, 8 सबसेट्स थे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 8, यानी कि जो हमारे पास पावर सेट है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 8 है। तो इस तरह से अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, 2 रेज टू द पावर 1 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 2 रेज टू द पावर 2, 4 को लिख सकता हूं, और 8 को लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 3। तो आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा कि जब सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो यही एलिमेंट इस 2 की पावर बन के यहां पर जा रहा है। जब सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो यही 2 की पावर बन के यहां पावर में जा रहा है, तो तभी इसके एलिमेंट पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। और जब एलिमेंट्स के नंबर 3 है हमारे पास तो यही 2 की पावर 3 बन के टोटल नंबर ऑफ कितने बन रहे हैं, सेट सबसेट्स 8 बन रहे हैं। तो यहां से हमें कुछ एक रिलेशन मिल रहा है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं आगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, देखिए, इफ देयर आर, ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। इफ देयर आर m elements in any set
A, then number of elements in its power set is equals to 2 raised to the power m। ठीक है, अगर किसी सेट के अंदर, इसका मतलब क्या था, n ऑफ a इज इक्वल्स टू m है, यानी कि a सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज टू द पावर m एलिमेंट्स होंगे। तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर m। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया जो अभी अभी हमने डिराइव किया है यहाँ पे। इस रिजल्ट को हम आगे यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसका मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज इक्वल्स टू 0, कि अगर किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है ये कितने होंगे, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो बच्चों, यहाँ पे ये आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है पावर सेट को लेके। अब हम आगे बात करते हैं यूनिवर्सल सेट पे। तो यूनिवर्सल सेट आपका एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपने कोई एक सेट लिया ए जो है नेचुरल नंबर्स के बराबर, ये क्या है आपका, ये आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, आपने दूसरा सेट बी लिया जो क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। तीसरा आपने लिया सी सेट जो है रैशनल नंबर्स। तो आप देखते हो कि आपके पास जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या है, सबसे बड़ा सेट आपके पास है आर, जिसको आप कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, यही कहते हैं। तो ये जो आर है इन सब सेटों से बड़ा है और इन सभी सेटों को अपने अंदर कंटेन करता है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, फिर उसके बाद होल नंबर्स, फिर उसके बाद इंटीजर्स, फिर उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स का जो सेट है ये सबसे बड़ा है और सभी सेट्स को कंटेन करता है, यानी कि आर के ये सब क्या हैं, सबसेट हैं। मैंने आपको बताया पहले ये भी। तो ये सब क्या हैं, ये सब आर के सबसेट हैं। तो आर इनके लिए कैसा है, ये इनके लिए यूनिवर्स के जैसा है। तो हम कह सकते हैं आर इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट्स। We can say that R is a universal set for N, Z, W, Q। इन सब के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। अगर आपके पास, अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई सिस्टम है इस तरह से, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स में, मैं आपको बस एक छोटी सी ग्लिम्स दे रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका वेन डायग्राम, मिस मत करना उसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम सीख गए अच्छे से तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड, उनमें कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है, और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, इसमें 6 7 8 9। तो मेरे पास दो अलग अलग यहाँ पे, इसके अंदर एक सेट मेरे पास ये है और एक सेट मेरे पास ये है, जिसमें 6 7 8 9 है। डॉटेड कुछ ज़्यादा बन गई हैं, कोई बात नहीं। तो ये सेट है बी और ये सेट है हमारे पास ए। तो अब इसके अलावा जो नंबर्स बचे हुए हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं यूनिवर्सल सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम, रिप्रेजेंटेड बाई यू, कैपिटल यू से इसको हम लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे यू में लिख सकता हूँ, देखो, जो इस सेट को भी कंटेन करे, इस सेट को भी कंटेन करे। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट आ गए। अगर इसमें एक्स्ट्रा 10 डाल दो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अब ये यू सेट जो है इन सबसे बड़ा है, इनका क्या है,
सुपर सेट है, तो यहाँ पे दिस विल वर्क एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड बी। तो यहाँ पे ये इनके लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ do like the video and share with your friends, and do not forget to subscribe my channel Mathologic.